अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने करना है चैप्टर 6 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू। इजी है, मुश्किल नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि फर्स्ट वाला द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियन। tan इनवर्स 2 की वैल्यू इन रेडियन में आपने लेके आनी है। देखें जी, क्या है आपके पास? पहला एमसीक्यू है tan इनवर्स 2 इन रेडियन। तो कैलकुलेटर पे करें, शिफ्ट टैन बताएं क्या वैल्यू आ गई? 2 क्या आ गया? 60। दो कैलकुलेटर दो। शिफ्ट टैन पॉजिटिव 2, ठीक है, ये आ गया 63.4349 ठीक है, ये आपके पास 43 आ गया डिग्री में। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है जी। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? π/1 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इससे आप 63 डिवाइड बाय 180 करो, क्या वैल्यू आती है? ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, दिखाओ। ओए ऑप्शन क्या क्या है? ये करें 0.4636 आती है। 63.43 डिवाइड बाय 180 करो। 0.3528 आ गया, तो 3 आ गया है। कोई ऑप्शन? ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो पाई की वैल्यू पुट कर लो। पाई आपके पास 22/7 है। 22 बाय, इसे 22 से मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो। अब बताओ क्या वैल्यू आई है? जीरो 0.3523 को मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7 करो जी। 0.107 है। 107 आ गया, 1.107 आ गया। तो इसे राउंड अप किया तो 1.11 रेडियन आ गया, 1.11 रेडियन आ गया। अच्छा, किसी जो बुक्स है ना, किसी बुक्स में ये लिखा हुआ है ऑप्शन नहीं है, कई बुक्स में ये ऑप्शन नहीं है, तो वो ऑप्शन ये बना लें 1.11 रेडियन। 1.11 रेडियन ये आंसर है आपके पास। ओके, चलें जी। इसका सेकंड वाला पार्ट क्या आपके पास? सेकंड वाला कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, द हाइपोटेनस इज 13 यूनिट। जो हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखें जी, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें एक एंगल 90 का है। तो ये हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस क्या उसने बताया? 13 यूनिट है। कितने यूनिट है? यूनिट है, ठीक है। वन ऑफ द एंगल इज 30 डिग्री। उनमें से ये दो एंगल है ना, अक्यूट एंगल, दो अक्यूट एंगल है। इनमें से एक एंगल को कह रहा है 30 डिग्री। हमने ये सपोज कर लिया ये 30 डिग्री है। ये क्या है? 30 डिग्री। द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड इज, किसके अपोजिट साइड? ये एंगल के अपोजिट साइड, यानी कि ये परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है। ये परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है। तो किस आपके पास रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। साइन आपके पास 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, हाइपोटेनस आपके पास 13 है। हाइपोटेनस क्या आपके पास है? तो ये 1/2 आ जाएगा साइन 30। ये डिवाइड हो रहा है इधर आके। परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया? 6.5 यूनिट है। ऑप्शन कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन समझ आ गई है? किसी को मसला इसमें? चलें जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है? थर्ड वाला एमसीक्यू देखिएगा, एमसीक्यू नंबर 3। अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग
कह रहा है कि ये एक बिल्डिंग है, फर्ज किया ये एक बिल्डिंग है, ओके। उससे कितनी दूरी पे खड़ा है? अवे, अवे यानी कि दूर। ये बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे पॉइंट ए पे, ये जो 50 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 50 मीटर की दूरी पर वो बंदा खड़ा हुआ है, बिल्डिंग से परे हटके। कितनी दूरी पर? 50 मीटर की। सी द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है वो, ठीक है, पॉइंट सी पे देख रहा है, पॉइंट बी पे है बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, ये आपने फाइंड करना है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, ये आपने फाइंड करना है। अब आपके पास देखें बेस एंड परपेंडिकुलर गिवन है, कौन सा अप्लाई होगा? tan थीटा। क्या अप्लाई होगा? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 45 है ना, tan 45 तो आपको पता है ना किसके इक्वल होता है? ठीक है, tan 45 इक्वल टू 1 के होता है। तो आंसर सेम नहीं आ जाएगा? 50 मीटर। तो x इक्वल टू आ गया ऑप्शन ए फॉर एप्पल। ऑप्शन समझ आई या नहीं आई? किसी को मसला इसमें? नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ वाला, ये तो इजी है यार, ये तो आपको बताया था। क्या आपके पास उसने क्या हुआ है, ये तो आपको रेशियो करवाई थी, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। किसके इक्वल होता है? 1 के। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर है? फिर उसके बाद कह रहा है कि इफ साइन, फिफ्थ वाला एमसीक्यू यार, फिफ्थ वाला एमसीक्यू कह रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 एंड एंगल थीटा इज एक्यूट एंगल, और कॉस स्क्वायर आपने फाइंड करना है। कॉस स्क्वायर आपने क्या करना है? फाइंड करना है। साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये। तो आप इसका पैथागोरस अप्लाई करके राइट एंगल पे, ये आपके पास परपेंडिकुलर एंगल आपके पास उसने बता दिया भाई यहाँ पे है, ठीक है। आपके पास हाइपोटेनस क्या आ गया? आपके पास परपेंडिकुलर आपके पास 3 है, हाइपोटेनस आपके पास 5 है। बेस आपने फाइंड करनी है क्योंकि आपने कॉस स्क्वायर फाइंड करना है। तो कॉस स्क्वायर आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। कॉस क्या होता है? बेस ओवर। ये लो, तो सबसे पहले आप इसका पैथागोरस अप्लाई करके बेस फाइंड कर लेंगे। पैथागोरस का फार्मूला है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके पास 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास, बेस आपने फाइंड करनी है 25 प्लस इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, बी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो बी इक्वल टू क्या आ गया? 4। स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया? 4। अब आपके पास cos थीटा किसके इक्वल है? बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस आपके पास क्या है? 4, यही फाइंड किया ना, 4/5। तो आपने स्क्वायर ले लें बोथ साइड का, स्क्वायर लिया, इस साइड का भी आपने स्क्वायर ले लिया, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/25। कौन सी ऑप्शन है जी? सी ऑप्शन है जी, सी फॉर कैट। समझ आ गई है? किसी को मसला इसमें? क्लियर है? चलें जी, 6 वाला एमसीक्यू देखिएगा। 6 वाला एमसीक्यू कह रहा है कि 5π/24, 5π/24 को आपने किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में है तो डिग्री में लेके आना जी। तो आप सिंपल इससे करें 5π/24 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, ये पाई से कैंसिल हो गया, ये करो इससे डिवाइड करो शाबाश। 24 को 8 3 जा
ये डिवाइड करो यार, 5 मल्टीप्लाई बाय 180, 5 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 24 करो, ऑप्शन 37.5 डिग्री। देखो यही आ रही है 25 ऑप्शन बी, ऑप्शन समझ आ रही है किसी को मसला इसमें? देन आपके पास है 292.5 डिग्री को आपने रेडियन में लेके आना है जी। रेडियन में लाने के लिए क्या करते थे आप? पाई बाय 180 से करते हैं यार, पाई बाय 180 से। तो सारी ऑप्शन पाई में है, तो आप सिंपल करें 292.5 डिवाइड बाय 180 करो, 1.625 पाई रेडियन के, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 7 की ऑप्शन डी आ गई, डी फॉर डॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आइडेंटिटी? कौन सी वैलिड आइडेंटिटी है आपके पास, यानी कि जो प्रॉपर आंसर बन रहा है जी? ये देखें जी, उसने कहा हुआ है cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू, ये पाई बाय 2 90 होता है, cos 90 में किस पे चेंज हो जाता है? बताया था आपको, साइन में। किस में चेंज हो जाता है? साइन में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन यानी कि पॉजिटिव रहेंगे तो क्या आ जाएगा? cos साइन थीटा, क्या आ गई? साइन थीटा। दूसरी देखते हैं, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये आपके पास देखे cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसे सॉल्व किया, तो आपके पास cos 90 पे ये साइन थीटा बनता है। क्या बनता है? साइन थीटा बनता है। तो उसने क्या लिखा हुआ है? cos थीटा। ये गलत है, ये गलत है। थर्ड वाली देखें, cos है तो उसने सीकेंड बना दिया है, cos है तो कोसिकेंड बना दिया, तो फिर ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए वाली ऑप्शन है। ठीक है, समझ आ गई है? चलें जी, 9 वाला एमसीक्यू आपके पास है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 3 बाय 2, ऑप्शन डी है इसकी भी, ऑप्शन डी है जी। किसकी बुक है? गलत लगाया। लास्ट एमसीक्यू आपके पास ये रखें, साइन 10 वाला, साइन 100 स्क्वायर 100 पाई प्लस, चला एक ही बात है, प्लस का साइन है ना, cos स्क्वायर 100 पाई, प्लस का साइन है ना, तो आगे पीछे लिखे हो। इधर देखो यार, सुन लो, प्लस का साइन हो ना दरमियान में प्लस का साइन हो, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है और प्लस का साइन है, तो आगे पीछे लिखे जाए तो कोई मसला नहीं है। तो आपके पास ये किसके इक्वल आएगा? क्यों? क्या? दोनों पे 100 है, इस वजह से। हाँ बताओ, आपने तो पढ़ा था ना, आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। यहाँ पे तो आपके पास देखो, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 100 पाई आ गया है। बताओ ना, क्यों 1 क्यों आएगा? है एक दूसरे के साथ कैंसिल कैसे होंगे? आपने याद रखना है, इधर देखो, आपने याद रखना है, अगर साइन का और कॉस का दोनों का स्क्वायर है और दरमियान में प्लस का साइन है, साइन और कॉस दोनों का और दरमियान में प्लस का साइन है और एंगल सेम है, एंगल सेम है, ये देखो ना, एंगल क्या था? सेम है। एंगल क्या है? सेम हो, स्क्वायर हो, प्लस का साइन हो और एंगल सेम हो, कुछ भी हो पर एंगल सेम होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए? तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वल टू, ऑप्शन क्या है? ए। समझ आ गई या नहीं आई? क्लियर है? किसी को मसला इसमें?
चले क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल। पहले वाली ऑप्शन है डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है और आपने आंसर पाई में लिखना है। आंसर किस में लिखना है, ये लिखा हुआ है ना। और सेकंड ऑप्शन है उसने कहा हुआ है रेडियन से डिग्री में आना है और आंसर डिग्री और मिनट्स और सेकंड्स में लिखना है। ठीक है, डिग्री और मिनट्स में लिखना है या सेकंड्स में लिखा, डिग्री और मिनट्स में लिखना है जी। पहला लिखवाएं जी, पहले वाला पार्ट, फर्स्ट वाला इसका ए पार्ट है ना, ए का फर्स्ट पार्ट, ए का फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, तो 25 डिग्री। दिखाओ यार, 55 डिग्री है यार, 255 डिग्री। तो इससे आपने मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से। तो सॉल्व करते हैं इससे, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, 3 कैरी हो गया, 5 6 जा। फिर आपके पास 3 पे 3 1 जा, 3 2 जा, ये आपके पास 3 1 जा और 3 7 जा, 17 पाई बाय 12 रेडियन आपके पास आंसर आ गया। चेक कर लें जी, यही आंसर है। सेकंड वाला पार्ट इसका क्या वैल्यू लिखो, सेकंड वाला लिखो यार, 75 डिग्री क्या 45 मिनट्स। अब आप जो मिनट्स है उससे पहले डिग्री में लेके आए, मिनट्स को किस में लेके आए, डिग्री में लेके आए। 75 डिग्री प्लस 45 मिनट्स डिग्री में लाने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे जी, करें जी डिवाइड करें। .75, तो ये आ गया 75.75 डिग्री है, 7.75 डिग्री है। तो इसे आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं जी। ये पॉइंट के बाद वाला हिस्सा जो आपके पास क्या है 75 है, पॉइंट की जगह क्या आ गया 1 और 2 डिजिट है 0 आ गए। और इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास। यार आप लोगों ने ना टेस्ट में पता क्या गलती की हुई थी, आप लोगों ने ना हरकत ये की हुई थी, ये बताता हूँ। 5 पे 5 1 जा, 5 5 जा, फिर 5 1 जा, 5 5 जा और यहाँ पे 36 आ गया। अब आपके पास ये फर्दर किस पे डिवाइड होगा, 3 पे 3 12 सा, ये आ जाएगा 3 5 सा 15, ये 1 डिवाइड नहीं होगा 0 आ गया, 3 5 सा 15, ये फर्दर 3 पे डिवाइड हो रहा है? ये 0 कैसे आया, ये देखो ना, ये आपके पास ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे 1 है तो 1 के 3 के टेबल में 1 आएगा, नहीं आएगा। तो आपने 0 लिख के ये साथ 5 मिला लिया। अब ना करें 1515 डिवाइड बाय 3 करो, फाइव 505 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे फिर 3 पे डिवाइड करो, 505 डिवाइड बाय 3 करो। हाँ पॉइंट आ रहा है, पॉइंट में रहने दो यार। तो ये आ जाएगा, ये आप इससे डिवाइड करो, इससे 5 20 जा, 5 10 जा 50 और 5 1 जा 5। अब फर्दर डिवाइड हो रहा है नहीं, तो ये आ जाएगा 101 पाई बाय 240 रेडियन आ गया। यही आंसर है, समझ आ गई है। थर्ड वाला पार्ट दिखाइएगा, क्या है वैल्यू, क्या
142.5 डिग्री है। इससे भी आपने सिंपल उसी तरह, अब ये पहले ऑलरेडी डिग्री में है, इससे तंग नहीं करेंगे, पॉइंट खत्म किया पॉइंट की जगह और इससे मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से। अच्छा मैं आपकी गलती बताने लगा था, आपने पता है क्या किया हुआ है, 101 जो आया ना उससे 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया हुआ है। भाई ये हरकत नहीं करनी यार, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं यार, ठीक है ना। अब ये डिवाइड करो जी, 5 पे डिवाइड करो, इससे क्या वैल्यू आई है, 5 2 जा 10, 4 कैरी 5 8 जा 45, 5 जा 25, यही आ रहा है देखो। और ये आपने डिवाइड किया 36 आ गया। फर्दर इसे 5 पे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 3 5 7 जा, तो अब फर्दर डिवाइड हो रहा है 3 के टेबल पे हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 3 12 जा, तो ये आ जाएगा 19 पाई बाय 24 रेडियन। 19 पाई बाय 24, समझ आई या नहीं आई, पक्की बात है। चलें जी, अब इसका बी पार्ट है, पार्ट बी का है, उसने कहा हुआ है इससे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें, रेडियन को, और आपने इससे डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट करना है, डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट करना है। लिखवाएं जी पहला पार्ट, 17 पाई 24 रेडियन, ठीक है, 17 पाई बाय 24 रेडियन है। इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो 17 पाई बाय 24 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई, ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, 20 इससे मल्टीप्लाई करो और 24 पे डिवाइड करवा दो, डायरेक्ट करो यार, 17 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 24 करो, 127.5 यही आ रहा है। चलें जी, अब आपने इसे उसमें कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 127 डिग्री प्लस ये पॉइंट के बाद वाला 0.5 है ना, ये पॉइंट के बाद वाला हिस्सा लेना है और इससे मल्टीप्लाई करना है 60 से। बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट में आने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। छोटे यूनिट से, यहाँ पे देखें, छोटे यूनिट से बड़े में आने के लिए डिवाइड करते हैं। ये क्या आ गया, 127 डिग्री एंड 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। क्लियर है, किसी को मसला इसमें। चले इसका सेकंड पार्ट दिखाइएगा, क्या 17 पाई बाय 7 पाई बाय 12 रेडियन है। करें जी, 7 पाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय, ये इससे कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई करो, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 12 कर दो, 10, बस खत्म है। चले 105 डिग्री आ गया और 0 मिनट्स आ गया। उसने कहा मिनट्स भी लिख लेना, तो कोई मिनट्स नहीं है, पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो 0 मिनट्स आ गए जी। क्लियर है। थर्ड वाला पार्ट लिखवाएं जी, क्या है, क्या 11 पाई बाय 16 रेडियन है। इसी तरह सेम उसी तरह 11 पाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, ये इससे कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 180 से डिवाइड बाय 16 करो, 175 है, डिग्री है, तो पॉइंट के बाद वाले को आप कन्वर्ट कर लें, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स में आ जाएगा। क्या वैल्यू आ गई, 45 मिनट्स आ गए, 45 मिनट्स आ गए। किसी को इस पूरे क्वेश्चन 2 में मसला तो पूछ ले सर, यहाँ से इशू है तो मैं बता देता हूँ। हाँ जी,
चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है। तो इस पे हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। इससे हम रैशनलाइज कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से और डिवाइड भी 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा लिया। क्लियर है? चलें जी, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, एज इट इज रहने देना, इसे तंग करने की जरूरत नहीं है। और ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि ये आ गया, ये साइन थीटा को एज इट इज मल्टीप्लाई ना करवाना जी, 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज आ गया, और ये 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल होता है? ये साइन थीटा एज इट इज आ गया 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये एक है, ये दो है, एक कैंसिल हो गया तो क्या रह गया? एक रह गया। तो ये वैल्यू आ गई 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, समझ आ गई है? वही है ना? क्लियर है? इसका सेकंड वाला पार्ट देखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। इससे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। आपने किसी वैल्यू को चेंज नहीं करना, सिर्फ ये कोसिकेंट को चेंज कर लें। कोसिकेंट को लिख लेंगे 1 ओवर साइन थीटा, कोसिकेंट होता है ना 1 ओवर सेकेंड, 1 ओवर साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा, और ये साइन थीटा एज इट इज आ गया, ये साइन थीटा एज इट इज आ गया। किसी का मसला तो नहीं है इसमें? पक्की बात है? ये आ गया साइन थीटा इंटू एलसीएम आ गया आपके पास साइन थीटा, इसके डिवाइड में है तो ये 1 एज इट इज आ गया। जिसके डिवाइड में कुछ नहीं है उसका मतलब उसके डिवाइड में क्या है? 1 है। उसके डिवाइड में क्या है? 1 है। तो ये साइन, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये साइन उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ गई है? ये देखें जी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड होगा, कैंसिल कर दिया, कोई मसला तो नहीं है किसी को? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? किसके इक्वल होता है? ये देखो ना, अभी किया यार, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस किसके इक्वल होता है? 1 ओवर सेकेंड थीटा, तो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, किसी का मसला? पक्की बात है? क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिएगा, इससे हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे जी। इससे किससे करेंगे? राइट हैंड साइड से, क्योंकि यहाँ से हमें लग रहा है कि हमारी जिंदगी आसान रहेगी। हो ये लेफ्ट साइड से भी जाएगा, पर हमें किससे कर रहे हैं? राइट हैंड साइड से। 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। टेन को आप लिख लेंगे साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और यहाँ पे भी लिख लिया साइन थीटा ओवर कोस थीटा। किसी को मसला है इसमें? ये देखिएगा, न्यूमिनेटर में आप एलसीएम ले लिया, इसका कोस थीटा एलसीएम आ गया, ये कोस मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। किसी का मसला है इसमें? ठीक है। डिनोमिनेटर में भी इसी तरह एलसीएम आ गया
cos थीटा, ठीक है, ये cos मल्टीप्लाई होगा cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस, दोनों के डिवाइड में cos है, cos cos से कैंसिल हो गया, cos cos से कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा। क्लियर है? पुत्र प्रूव नहीं हुआ अभी बड़ा पड़ा होगा, ठीक है। ये रखें, cos को लिख लेंगे 1 ओवर सेकंड थीटा, 1 ओवर, और साइन को लिख सकते हैं 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। समझ आ गई है? सेम इसी तरह आपने डिनोमिनेटर को भी 1 ओवर सेकंड थीटा प्लस 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। क्लियर है यहां तक? किसी को मसला है? चलें जी, यहां पे आ गए, एलसीएम ले लेते हैं इसका एलसीएम आ गया, न्यूमिनेटर का एलसीएम सेकंड थीटा कोसिकेंट थीटा, ये एलसीएम आ गया, और ये कोसिकेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोसिकेंट थीटा दरमियान में किस चीज का साइन है, माइनस का, ये सेकंड 1 से मल्टीप्लाई होगा सेकंड थीटा। समझ आई है? किसी को मसला है इसमें? सेम डिनोमिनेटर में भी यही हरकत कर लेंगे हम, सेकंड थीटा कोसिकेंट थीटा एलसीएम आ गया, ठीक है, ये कोसिकेंट इससे और सेकंड इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा, ये देखिए ये सेम था, और ये आपके पास आंसर आ गया जी, कोसिकेंट थीटा माइनस सेकंड थीटा ओवर कोसिकेंट प्लस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, समझ आई या नहीं आई? कहां से? यहां से या यहां से? ये समझ आ गई, tan साइन ओवर कॉस होता है, तो ये न्यूमिनेटर का अलग से एलसीएम लिया, ये देखो ब्लू में कॉस है, एलसीएम आ गया, तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, जिसके उसका मतलब उसके डिवाइड में 1 है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, कॉस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यही आ गया। सेम हरकत डिनोमिनेटर के साथ की, कॉस कॉस दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए, और ये आ गया, फिर आपने इससे फिर इसका रेसिप्रोकल लेके उसे सॉल्व कर लिया। क्लियर है? चलें जी, ये देखिएगा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये इजी है, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, tan थीटा प्लस कोट थीटा, tan आपके पास क्या है sin थीटा ओवर, और कोट होता है cos थीटा ओवर sin थीटा, cos थीटा ओवर sin थीटा, ये एलसीएम आ गया आपके पास, sin थीटा cos थीटा एलसीएम आ गया, ये साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos से मल्टीप्लाई होगा cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू, तो ये आ गया साइन थीटा एंड cos थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। समझ आई है? क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ पार्ट देखिएगा जी, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, इसे लेफ्ट हैंड साइड से इसे सॉल्व करेंगे, ये देखिएगा लेंथी लग रहा है कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ना? इजी है, ये देखिएगा यार, cos थीटा प्लस साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड आपने एज इट इज लिख लेनी है, माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, क्या ले लेते हैं? ये देखो ना, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा है, और cos थीटा प्लस साइन थीटा है, इससे लिख लीजिए cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड
cos थीटा प्लस साइन थीटा, दो डिफरेंट वैल्यू हैं जी। ठीक है, ये देखें cos थीटा माइनस साइन थीटा है और cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये, तो ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या वैल्यू बन जाएगी, साइन थीटा प्लस माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, एक फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा था, मेरे ख्याल से शायद पढ़ा था आप लोगों ने, एक फार्मूला मैंने चैप्टर 3 जो है आपका था फैक्टर वाला, उसमें एक फार्मूला शायद आपको पढ़ाया था। जब फार्मूलाज मैंने लिखवाए थे तो एक फार्मूला लिखवाया था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ाया था ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या था, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस, ये फार्मूला पढ़ाया था ना, और समझ आ गई है? अगर नहीं पढ़ाया था याद कर लें, क्या फार्मूला है, 2 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपनी जिंदगी का साथ रखिएगा, ये फार्मूला जिससे याद होगा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओए ये देखिएगा, ये देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को मसला तो नहीं है इसमें? ये देखो ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा साइन उत्तर, ये देखो ना, यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो फार्मूला था बता रहा हूँ। ये देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, किसके इक्वल है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दूसरे वाला फार्मूला भी देख लो यार, ये भी आपको बार बार बताया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये देख लीजिएगा, ये देखिए पहले वाला फार्मूला देखें, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस, समझ आई या नहीं आई? पक्की बात है। और नीचे वाला फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस, खत्म। चले इन्हें ये फार्मूला समझ आ गया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपके पास डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। यार आप लोगों ने ये भी गलत किया हुआ था। ये देखो, ये कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा यार। गलत किया हुआ था ना, ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने दिया था अब तो गलत किया हुआ सब ने। 2 1 जा 2 ओवर ये 1 एज इट इज -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये देखें देखने में कितना वो दहशत ज़दा लग रहा था, ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं है उसमें, है बस फार्मूला जिससे आता है वो 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म। चलें देखिएगा, ये 6 वाला पार्ट है, ये राइट हैंड साइड से इजी रहेगा। इसे राइट हैंड साइड से हम सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास आ गई सेकेंड थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, कोट थीटा का स्क्वायर नहीं आपने अभी खत्म करना ना, स्क्वायर ओपन करने की जरूरत है, आप इसे सॉल्व करते हैं पहले। कोसेकेंड किसके इक्वल होता है 1 ओवर, और कोट होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा, कोस थीटा ओवर, किसी को मसला तो नहीं है इसमें? खत्म हो गया क्वेश्चन यार। ये होल स्क्वायर एज इट इज आएगा, स्क्वायर को नहीं हम तंग करेंगे। ये एलसीएम आ गया आपके पास, देखें
दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। क्लियर है? किसी को मसला? पक्की बात है? चलें जी, ये हम इसका ऊपर वाले का 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे, और ये नीचे वाले का भी स्क्वायर ले लेंगे। ये दोनों का स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों का अलग अलग लिख लिया। मसला तो नहीं है? चलें, ये देखिएगा, ये आपके पास 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर है ना, 2 दफा लिख लिया। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। पक्की बात है? चलें जी, ये देखिएगा, हम इसे रहने देंगे 1 प्लस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा, और डिनोमिनेटर को देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर, ये देखिए जी 1 का स्क्वायर लिखे तो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा? ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा, ये देखिएगा एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा, तो ये देखो जी एक पॉजिटिव वाला एक पॉजिटिव वाले से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास? 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आई है? ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ tan थीटा इक्वल टू है 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो व्हेन थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इजी है यार। tan थीटा उसने क्या कहा हुआ है? 3 ओवर ये है, तो उसने कहा हुआ है कि फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो tan किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। राइट एंगल ट्राइंगल बना लें जी, ये बन गई हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। यहाँ पे एंगल है उसने बता दिया हुआ है, तो ये एंगल है जिसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। हाइपोटेनस हम फाइंड कर लेंगे, हाइपोटेनस क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। फार्मूला कौन सा जिससे हाइपोटेनस फाइंड होता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपने फाइंड करना है, हाइपोटेनस आपने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर आपके पास 3 का स्क्वायर और बेस आपके पास स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 11। हाइपोटेनस का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड का आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो क्या आ गया आपके पास? हाइपोटेनस का स्क्वायर रूट इक्वल टू 11 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर रूट 11। स्क्वायर रूट क्या आ गया आपके पास? स्क्वायर रूट 11। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, हो गई यार। ये देखो साइन थीटा इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? हाइपोटेनस क्या है? 11। cos थीटा आपके पास है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस क्या आपके पास? स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेनस क्या है? स्क्वायर रूट 11। tan थीटा तो आपके पास गिवन है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि क्या आ गया? 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। कोसिकेंड साइन का रेसिप्रोकल है, स्क्वायर रूट 11 बाय 3। सेकेंड आपके पास कोस का रेसिप्रोकल है, स्क्वायर रूट 11 बाय 2। और कोट आपके पास tan का रेसिप्रोकल है, स्क्वायर रूट 2 बाय
3। ये आपके पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई। क्लियर है? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इजी है और सेम एमसीक्यू भी किया था, ठीक है, सेम वही है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ये एक जमीन पे कह रहा है कि एक पॉइंट है, फर्ज किया हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए से, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग क्या, एक पॉइंट बी पे एक बिल्डिंग है, ये एक जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर है, जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर है। कह रहा है कि बिल्डिंग इज 28 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन 28 डिग्री, क्या है 28 डिग्री। फिर वो कह रहा है कि हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की बेस से वो कितना दूर है, ये आपने फाइंड करना है एक्स। ये क्या आपने फाइंड करना है एक्स, यानी कि बेस गिवन है आपके पास, ये परपेंडिकुलर ये है, क्या अप्लाई करेंगे tan थीटा जी, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan आपके पास क्या है 28, परपेंडिकुलर आपके पास 30 है, बेस आपने x फाइंड करना है। tan 28 की वैल्यू बताओ, 5317, ये x डिवाइड हो रहा है इधर आके, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 5317, करें जी, बताएं वैल्यू क्या आ गई। हैं 0.42 मीटर, चेक कर लीजिए, ये आंसर है, चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि अ लैडर, एक सीढ़ी लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, वो कह रहा है कि एक सीढ़ी है जो कि एक दीवार के साथ लगी हुई है, ये एक दीवार है, फर्ज किया एक दीवार है, उसके साथ एक ये सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, जो कि जमीन के साथ, ये जमीन है ना, ये जमीन के साथ वो एंगल बना रही है 65 डिग्री का। कितने डिग्री का 65 डिग्री का। इफ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, लैडर कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, ये लैडर है जी 10 मीटर लॉन्ग है लैडर, फर्ज किया ये ए बी एंड सी है, ये लैडर की लेंथ कितनी है 10 मीटर लॉन्ग। हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, तो वो दीवार की कितनी हाइट तक पहुंचेगी, यानी कि दीवार चाहे आगे ऊपर तक भी हो सकती है, पर वो यहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक पहुंची है, फर्ज किया ये दीवार आगे भी है, पर वो यहाँ कहाँ तक पहुंची है, यहाँ तक पहुंची है, फर्ज किया पॉइंट सी तक पहुंची है, तो वो यही बताना है कि वो कितनी हाइट तक पहुंची है, कितनी हाइट तक पहुंची है। तो जी हम सॉल्व कर लेते हैं इससे, क्या अप्लाई करेंगे जी, ये परपेंडिकुलर है, ये किस में आता है जी, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर साइन 65 डिग्री, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है और हाइपोटेनस आपके पास है 10, साइन 65 किसके इक्वल है 0.9063 और ये 10 डिवाइड हो रहा है इधर आके, कर लें जी मल्टीप्लाई, 9.06 मीटर की हाइट तक पहुंचेगी, x इक्वल टू 9.06, यही आंसर है, आंसर में भी है, चेक कर लें आप, नहीं है, चलें आपका रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, वाइंड अप हो गया चैप्टर 6, और मंडे को इंशाल्लाह 6.4, 6.5, 6.6 और रिव्यू एक्सरसाइज का टेस्ट होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से।
ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।